बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 10वीं और 12वीं जमातों के तमाम तुलबा को पास करने का फैसला। फेल तुलबा को रियायती 33% नंबर देकर पास किया जाएगा। कोरोना के बायस दोबारा फौरी इम्तिहानात मुमकिन नहीं, वज़राए तालीम के इजलास में फैसला। शफकत महमूद कहते हैं कि कैम्ब्रिज और जामियात के इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। बोर्ड इम्तिहानात मई जून अगला तालीमी साल 22 अगस्त को शुरू होगा। हसास शहरों में तालीमी इदारे फिलहाल 15 सितंबर तक बंद हैं। NCOC की तालीमी इदारों की बंदिश में तोसी की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, पंजाब इस्लामाबाद के PK में तालीमी इदारों के मुतालिक फैसले से मीडिया के जरिए आगाह किया जाएगा। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। CNG स्टेशन 17 सितंबर तक बंद। तर्जमान सुई सदरिन के मुताबिक LNG टर्मिनल पर गैस लोड मैनेजमेंट की गफलत के बायस कराची के बाज़ इलाकों में प्रेशर की शिकायत का इम्कान। पावर प्लांट्स को गैस की फराहमी भी जुज़वी तौर पर कम की जाएगी। गैर बरामदी सनद को भी गैस की फराहमी बंद करने का इम्कान। ताज़ा इलाकाई सूरत हाल, हाइब्रिड खतरात के खिलाफ मौसर तहफ़्फ़ुज़ नागुज़ीर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, खतरात के खिलाफ मजमूई मरबूत कौमी रद्द अमल के साथ आगे बढ़ना होगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा, ऑपरेशनल तैयारियों, तरबियती और इंतजामी अमूर, सिंध की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग, फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मावनत से आगाह किया गया। क्या अफगानिस्तान के बारे में मोहतरम इमरान खान साहब और पाकिस्तान का मशवरा दुरुस्त साबित हुआ। दुनिया को इमरान खान के सियासी तदब्बर को अच्छा समझते हुए इनकी शागिर्दी और मुरीदी अख्तियार करनी चाहिए। कश्मीर के अवाम को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है और कायम रहेगा। अफगानिस्तान पर इमरान खान का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। दुनिया मुरीद हो जाए, कश्मीरी अवाम को पैगाम देते हैं, पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि जितना शोर मचाएं, हकीकत मानना पड़ेगी। पाकिस्तान दुरुस्त समत में गामजन है। बोले, बरामदात 27 अरब तरसीलात ज़र, 29 अरब डॉलर, महसूलात 18% बढ़ गए। स्टॉक मार्केट ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। रोजगार के मौके पैदा हुए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, सदारती खिताब के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारे लगाए, प्ले कार्ड्स भी लहराए। अपोजिशन अरकान ने सदर के खिताब के दौरान इजलास का बाइकआउट भी किया। इजलास में वजीर आजम, अपोजिशन लीडर, चारों वजीर आला, सदर और वजीर आजम आजाद कश्मीर शरीक हुए। आर्मी चीफ समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराह और सुफरात भी गैलरी में मौजूद थे। शहबाज शरीफ के धरने में शिरकत, मीडिया पर मुजव्वज़ा पाबंदियों की मजम्मत। अपोजिशन लीडर का कहना है कि PP और ANP से मिलकर मीडिया की आज़ादी के लिए हिकमत अमली बनाएंगे। हुकूमत को मीडिया की आज़ादी नहीं छीनने देंगे। PTI पहले क्या कहती थी और अब क्या कह रही है? हुकूमत ऐसा कानून लाने से बाज रहे, खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। मीडिया ने अपनी आज़ादी की जंग खुद लड़ी है। हेडलाइंस आपने जानी। आपको खबर दें, मुल्क भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। NCOC का कोरोना के पेश नज़र तालीमी इदारों की बंदिश पर नजरसानी के लिए कल इजलास तलब। इस्लामाबाद में कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए जिले इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी। इस बारे में मजीद आगाह कर रहे हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा A1 TV एहतेशाम रशीद। जी एहतेशाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के बायस 78 अफराद जाँ बाग हुए, जबकि मुस्बत केसेस की तादाद 2580 रही। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 5.44% रही। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क भर में 47,419 टेस्ट किए। पंजाब में NCOC ने लॉकडाउन 15 सितंबर तक नाफिज किया हुआ है। शहर इक़्तिदार के भी मुख्तलिफ सब सेक्टर्स में भी स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है, जबकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है। जी हेडलाइन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।